नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं के एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि पानी की थैली में कितनी मात्रा में पानी होना चाहिए, कितनी मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए जिससे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत ना आए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माँ बनना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है या फिर केवल ये शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। आपको केवल अपने खान पान पे ही ध्यान नहीं रखना होता, आपको अपने शरीर की हर एक गतिविधि पे ध्यान रखना होता है। अपने बच्चे के विकास के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी होती है। कहीं आपके बच्चे के शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर आपके शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें से ही एक चीज़ है पानी की थैली में पानी की सही मात्रा होना। अगर आप अपने डॉक्टर के रेगुलर चेकअप में रहते हैं तो आपको पता चल पाता है कि आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा सही है या कम है या फिर ज़्यादा है। और दोस्तों देखिए, अगर आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो इससे आपको ये भी मालूम चलता है कि आपका वज़न सही से बढ़ रहा है या फिर नहीं, आपके बच्चे का वज़न सही से बढ़ रहा है या फिर नहीं, आपके बच्चे का शरीर कैसा है, आपके बच्चे का सिर छोटा या बड़ा तो नहीं है, आपके बच्चे की हार्ट बीट कैसी है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर हेल्दी बच्चे के लिए बच्चे का हार्ट बीट सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर चेकअप से पता चलता है, इसीलिए आपको हमेशा भी डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। जिस नेचुरल थैली में आपका बच्चा पल रहा होता है उसमें एक लिक्विड होता है जिसे कि नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, और ये प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह से आपके गर्भाशय में बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके इसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। और ये जो फ्लूइड होता है, ये जो पानी होता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स, रक्त और बहुत सारे पोषक तत्वों से बना हुआ होता है। और पूरे 9 महीने आपका बच्चा इसी पानी की थैली में सुरक्षित रहता है। ये आपके बच्चे के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पानी की थैली में पानी की कमी है तो बच्चे को ठीक से घूमने का मौका नहीं मिल पाता। और बच्चे के अच्छे विकास के लिए, अच्छे वजन के लिए अच्छे से घूमना, अच्छे से हलचल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर पानी की मात्रा सही होगी तभी बच्चा अच्छे से घूम पाएगा। तो 9 महीने तक ये एमनियोटिक फ्लूइड आपके बच्चे की सुरक्षा करता है, आपके बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाता है। और बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा से ही आपकी डिलीवरी कैसी होगी, आपकी प्रेगनेंसी कैसी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ही आपके गर्भाशय में पानी की मात्रा भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि समय के साथ एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। और ऐसा होता है कि जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आ जाती है तो धीरे धीरे करके आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है। और आपकी प्रेगनेंसी के लगभग 34 से लेकर 36 सप्ताह के बीच पानी की थैली में लगभग 600 ml पानी होना चाहिए। मतलब यही है कि डिलीवरी तक लगभग आपके पानी की थैली में 600 ml तक पानी होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा कम है या फिर ज़्यादा है तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को ही परेशानी होती है और नॉर्मल डिलीवरी में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एक इंडेक्स में मापा जाता है जिसको कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोला जाता है। और नॉर्मली ये आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना तो उस समय आपके पानी की थैली में कितनी मात्रा में पानी है इसका पता आपको बहुत ही आसानी से चल सकता है। नॉर्मल केस में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 सेंटीमीटर से लेकर 24 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगर किसी महिला का एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 500 ml से कम है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसको कम एमनियोटिक फ्लूइड माना जाता है और ये आपके लिए सही नहीं है। यह परेशानी प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली यह जो दिक्कत आती है वो प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने में ज़्यादा आती है। नॉर्मली आपको पता ही होगा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के ग्रोथ में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। बच्चे के फेफड़े को विकसित करता है, बच्चे का जो पाचन तंत्र होता है उसको विकसित करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को विकसित करता है, उसका विकास करता है, बच्चे के मांसपेशियों को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे में समय से पहले डिलीवरी होना, नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाना, इसके अलावा बच्चे को और भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होने के बाद भी अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे में डिलीवरी के तुरंत बाद ही बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। और अगर आपके पानी की थैली में पानी की कमी है तो इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर प्री एक्लेम्पसिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी महिला के पानी की थैली में पानी की कमी है तो ऐसे में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बात हो गई पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होने की। अब हम जानते हैं पानी की थैली में
पानी की मात्रा ज़्यादा होने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मली अगर किसी महिला के शरीर में 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी है, मतलब कि पानी की थैली में 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी है, तो इसको ज़्यादा पानी माना जाता है, ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड माना जाता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अन्य हिस्सों में भी पानी जा सकता है, महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और महिलाओं का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कई बार बच्चे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे को घूमने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है और बच्चे उसी पानी की थैली में घूमते रह जाते हैं और अपना हेड डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए, कई बार पानी की मात्रा ज़्यादा होने का कारण हो सकता है महिलाओं को डायबिटीज़ होना, या फिर कोई और प्रेगनेंसी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, या फिर ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ताकि उनको पता चल सके कि पानी की थैली में ज़्यादा पानी होने की वजह क्या है या फिर कम होने का वजह क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि पानी ज़्यादा होने से क्या दिक्कत हो सकती है, कम होने से क्या दिक्कत हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना पानी होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड 500 ml से कम है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। ऐसे में डॉक्टर आपका सिजेरियन ही करते हैं, या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो कई बार डॉक्टर आपको अच्छे से पानी पीने के लिए कह सकते हैं, जूस पीने के लिए कह सकते हैं, नारियल पानी पीने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में पानी की थैली में पानी की मात्रा सही हो सकती है, पानी की मात्रा बढ़ सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 39वां या फिर 40वां सप्ताह चल रहा है और ऐसे में पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो डॉक्टर ऐसे में सिजेरियन ही करेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी से बहुत पहले पानी की थैली में पानी की कमी है तो ऐसे में आप चाहें तो बहुत कुछ खा पी के अपने पानी की थैली में पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और डॉक्टर के संपर्क में रहना है। तो ऐसे में आपके पानी की मात्रा बढ़ सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपको भी जो प्रॉब्लम होने वाली होगी वो भी नहीं होगी। इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।